वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट स्कोप। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में। प्रोजेक्ट स्कोप से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप इज़ एसेंशियली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग व्हाट द प्रोजेक्ट विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। प्रोजेक्ट स्कोप एसेंशियली रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का, यह आउटलाइन करता है कि क्या प्रोजेक्ट अल्टीमेटली प्रोड्यूस करेगा और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसे प्रोड्यूस करने के लिए। स्कोप प्रोवाइड्स बाउंड्रीज फॉर व्हाट विल बी अकम्प्लिश्ड एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases: प्लानिंग, कैप्चरिंग एंड डिफाइनिंग द वर्क दैट नीड्स टू बी डन, मॉनिटरिंग, process to document scope creep and project changes, closing, an audit of deliverables against the original plan। स्कोप प्रोवाइड कराता है बाउंड्रीज के लिए कि क्या एकम्प्लिश्ड किया जाएगा और इसे डिवाइडेड किया जा सकता है 3 phases में। पहला होता है प्लानिंग, इसमें कैप्चर किया जाता है और डिफाइन किया जाता है वर्क को जिसको कि करने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉनिटरिंग, इसमें प्रोसेसेस होते हैं ताकि डॉक्यूमेंट स्कोप क्रीप और प्रोजेक्ट चेंजेस किया जा सके। क्लोजिंग, एक ऑडिट ऑफ डिलीवरेबल्स होगा अगेंस्ट द ओरिजिनल प्लान। इफ़ ए प्रोजेक्ट गेट्स आउटसाइड ऑफ द स्कोप बाउंड्री फेंस इट इज़ क्रिटिकल टू स्टॉप एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज। यदि एक प्रोजेक्ट स्कोप बाउंड्री फेंस के बाहर चला जाता है तो यह क्रिटिकल होता है कि आपको स्टॉप करना है और रीडिफाइन करना है बाउंड्रीज को। फर्दर एनी चेंज शुड रिक्वायर अप्रूवल फॉर एडिशनल रिसोर्सेज, टाइम एंड फंडिंग। इसके अलावा कोई भी चेंज जिसमें ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल के लिए, एडिशनल रिसोर्सेज, टाइम और फंडिंग के लिए। वाई इज़ प्रोजेक्ट स्कोप इम्पॉर्टेंट? प्रोजेक्ट स्कोप इम्पॉर्टेंट क्यों है? विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड स्कोप योर प्रोजेक्ट विल नॉट हैव एनी बाउंड्रीज। बिना क्लियरली डिफाइंड स्कोप के आपके प्रोजेक्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। दिस कैन रिजल्ट इन व्हाट इज़ नोन एज स्कोप क्रीप। यह रिजल्ट कर सकता है कि यह होगा स्कोप क्रीप। दिस according to PMI is when a project suffers the uncontrolled expansion of project scope without adjustment to time, cost and resources। बिना क्लियरली डिफाइंड स्कोप के आपके प्रोजेक्ट में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। इससे जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है स्कोप क्रीप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये इसका मतलब होता है कि जब एक प्रोजेक्ट सफ़र्स करता है कि उसमें अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन होता है प्रोजेक्ट स्कोप का बिना एडजस्टमेंट के, और ये एडजस्टमेंट रिलेटेड होता है टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज से। फर्दर व्हेन द स्कोप इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड डिफ़िकल्टी इंश्योर्स इंक्लूडिंग वर्क isn't aligned with the project's goals and requirements। फर्दर जब स्कोप क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, डिफ़िकल्टी इंश्योरेंस होते ही तो उसमें इंक्लूड होता है कि वर्क अलाइन नहीं होता है प्रोजेक्ट के गोल के साथ और रिक्वायरमेंट के साथ। प्रॉब्लम्स गेट इन द वे ऑफ डिलीवरिंग ऑन टाइम। प्रॉब्लम्स होता है जब भी हम डिलीवरी करते हैं प्रोजेक्ट का ऑन टाइम। एन अनरीजनेबल नंबर ऑफ चेंजेस रिजल्ट, बहुत सारे अनरीजनेबल नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं रिजल्ट में। टाइम ओवर एजेस एंड रिसोर्स फैटिग इंक्रीजेस, टाइम ज़्यादा हो जाता है और रिसोर्स फैटिग इंक्रीज हो जाता है। तो अभी जो हमने देखा वह था कि प्रोजेक्ट स्कोप क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिना क्लियरली डिफाइंड स्कोप के साथ आपके प्रोजेक्ट में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। यह रिज़ल्ट करता है एक ऐसी सिचुएशन में जिसे हम कहते हैं स्कोप क्रीप। यह PMI के अकॉर्डिंग जब एक प्रोजेक्ट सफ़र करता है
तो अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप होता है बिना एडजस्टमेंट टू टाइम एंड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। फर्दर, जब स्कोप क्लियरली डिफाइंड नहीं है, डिफ़िकल्टी इंश्योरेंस होती है, जिसमें इंक्लूड होता है कि वर्क अलाइन नहीं होता है विद द प्रोजेक्ट्स गोल एंड रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम्स गेट इन द वे ऑफ डिलीवरिंग ऑन टाइम, एन अनरीजनेबल नंबर ऑफ चेंजेस रिजल्ट होता है, टाइम ओवर एडजस्ट करता है और रिसोर्स फैटिग इंक्रीज होता है। In next video we are talking about the creating a successful project scope। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे क्रिएटिंग ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में।